Zebronics ने बड़ी मस्त 3-in-1 चीज निकाली है, Z Sound Bomb X1। इसमें आपको ईयरबड्स, ब्लूटूथ स्पीकर, टॉर्च तीनों चीज मिलती है। वो भी बस 1400 में। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ज्यादा खास नहीं है, पूरी की पूरी प्लास्टिक है। स्लाइडर तो काफी ढीला है और ये अभी इतना ढीला है तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो ये और ढीला हो जाएगा, अपने आप ही ऊपर नीचे हो जाएगा। तो Zebronics को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था बिल्ड क्वालिटी का। और इसके बाद इसके डिटेल्स में लिखा है कि ये स्प्लैश प्रूफ है, पर ना रेटिंग का कुछ अता पता है और ना इस बात का कि पूरा केस स्प्लैश प्रूफ है या बस ईयरबड्स। खैर बिल्ड क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है यहाँ पे Zebronics को। छोड़ो, अब डिजाइन की बात करते हैं। स्लाइडर को नीचे करो तो हमें ईयरबड्स देखने को मिलते हैं और स्लाइडर ऊपर करते ही ये बन जाता है ब्लूटूथ स्पीकर। वहीं लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम और पावर बटन देखने को मिलती है और राइट साइड में आपको बैटरी इंडिकेटर मिलेगी, टॉर्च लाइट की बटन मिलेगी और साथ ही आपको मिलता है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट। इसके साथ ही आपको हैंगिंग थ्रेड भी मिलेगा जो कि पोर्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। और बैक साइड में आपको ब्रांडिंग देखने को मिलती है। बॉक्स के अंदर टाइप सी केबल भी है। तो अब ईयरबड्स को बाहर निकाल के देखते हैं और बाहर निकालते ही लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। इसमें कोई भी सिलिकॉन टिप्स तो दिया ही नहीं हुआ है, बट पर्सनली मुझे सिलिकॉन टिप्स वाले ईयरबड्स ज्यादा पसंद है कंफर्ट के मामले में। तो ईयरबड्स तो जल्दी कनेक्ट हो जाता है मोबाइल से, पर कान में पहनते टाइम ही ना वॉइस असिस्टेंट कई बार ऑन हो जाता है फोन में, क्योंकि इसके जो टच कंट्रोल्स हैं ईयरबड्स में वो बहुत सेंसिटिव है और थोड़ा भी इधर उधर फिंगर टिप्स जाती हैं अपने आप कमांड चला जाता है। फोन से कनेक्ट करने के लिए मिलता है ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी और साथ ही मेरे कानों में तो फिट भी नहीं बैठा, बहुत ढीला महसूस हो रहा था। इनफैक्ट अगर आप इसके पहन के वॉकिंग या जॉगिंग करोगे ना तो हमेशा डर लगा रहेगा कि अब गिरा तब गिरा। मतलब यूज करने से ज्यादा तो पहनने के चोचले हैं। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज और वो है साउंड क्वालिटी। शुरू करते हैं बेस से। इसमें 13 mm के ड्राइवर्स दिए हुए हैं, बट बेस बिल्कुल ही फील नहीं होता सॉन्ग में, और जब तक बेस फील नहीं होता सॉन्ग सुनने में मजा ही नहीं आता है। हाँ, पर सबको बेस नहीं अच्छा लगता, जैसे मुझे। हाँ मुझे पता है तुम्हें वोकल से मतलब है, बट सैडली इसके वोकल्स भी नहीं अच्छे हैं। इनफैक्ट बहुत ही अननेचुरल साउंड सुनने को मिलती है इसमें। और मैंने जब पहला सॉन्ग सुना ना ये पहन के तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ही पहन लिया मैंने। अच्छा तो ट्रेबल ही बता दो सही है कि नहीं, मुझे गेम भी खेलना रहता है, फुट स्टेप्स बहुत जरूरी है। यार गेम में तुम्हें फुट स्टेप्स तो बिल्कुल सुनने को मिल जाएंगे, बट अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ ना तो हाई साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कानों में एकदम चुभते हैं। लेकिन अगर हाँ लो साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स और हाई साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स में एक सेपरेशन फिर भी सुनने को मिलता है, बट एवरेज क्वालिटी का। गए पैसे पानी में। अब बात करते हैं स्पीकर के साउंड की। तो स्पीकर भी ज्यादा टाइम नहीं लेता है कनेक्ट होने में। मेरे रूम के लिए तो काफी है ना साउंड। हाँ साउंड बिल्कुल एक रूम लायक ही है। तुम आराम से म्यूजिक सुन सकती हो, वेब शोज, मूवीज सब एंजॉय कर सकती हो। अब थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें स्पेसिफिकेशंस में मेंशन है कि इसमें 36 mm की ड्राइवर यूज हुई है, बट कोई भी बेस रेडिएटर यूज नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से बेस बिल्कुल फील नहीं होता है स्पीकर में। बट वहीं वोकल्स की मैं बात करूं तो ईयरबड्स के वोकल्स के कंपैरिजन में स्पीकर के वोकल्स काफी बेटर है। ट्रेबल की क्वालिटी काफी एवरेज है, और वो इसलिए क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसीज पे हाई साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें क्लैरिटी वो समझ में नहीं आती है। ओवरऑल जो स्पीकर की साउंड क्वालिटी है वो काफी एवरेज क्वालिटी की है, और कहीं कहीं तो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस भी है। Zebronics ने एक बहुत अच्छी कोशिश की है, मतलब एक ही डिवाइस में हर चीज पैक करने की, बट थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था उनको क्वालिटी का, क्योंकि यार आखिरकार कोई भी परचेज साउंड क्वालिटी के लिए ही करेगा। और अगर आप में से किसी को भी डाउट है कि इसमें कॉलिंग कैसे होगी, तो कॉलिंग की आप टेंशन मत लीजिए, कॉलिंग बिल्कुल सही हो जाती है। अनदर पर्सन को आपकी वॉइस एकदम क्लियर समझ में आएगी, और जो माइक है वो भी काफी डिसेंट परफॉर्म करता है। और इनफैक्ट अगर आपको गेमिंग खेलनी है इसमें तो हाँ लेटेंसी आपको जरूर फील होती है, और वो किसी भी वायरलेस ईयरबड्स में फील होती ही होती है। लेटेंसी मतलब वीडियो और ऑडियो के बीच का जो डिले होता है। पर ये बताओ बैटरी बैकअप कितना है? कंपनी यहाँ क्लेम करती है कि केस को मिला के इसमें 30 आवर्स की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है, तो आराम से 5 घंटा कम कर लो, इतनी तो आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बट हाँ अगर चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग टाइम इसका बहुत ज्यादा है, 3 घंटे
घंटे ऑलमोस्ट ये ले ही लेता है फुल चार्ज होने में। अब इतना रिव्यू देखने के बाद आप में से कुछ लोग मन बना ही लिए होंगे तो यार फायदा क्या है इस डिवाइस को लेने का। बिल्कुल फायदा है, आप इस डिवाइस को परचेज करके अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स को बहुत पसंद है कि कम प्राइस में ज्यादा चीज मिल जाए ना, तो उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगती है। और इस केस में तो उन्हें टॉर्च भी मिल रही है, स्पीकर भी मिल रहे हैं, ईयरबड्स भी मिल रहे हैं, और सेकेंडली इस चीज को आप हाइकिंग पे जरूर ले जा सकते हैं। इतना तो एनफ है कि आप एंजॉय कर सकते हैं, बट इंडोर म्यूजिक के लिए सीरियसली कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब्सक्राइब करिए टकीला टी चैनल को, क्योंकि हम लोग ऐसे रिव्यूज लाते रहेंगे, टेक्निकल वीडियोस बनाते रहेंगे। बाय बाय।